हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाली हूँ ये है मूलाधार चक्र से रिलेटेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा दर्द में है, या आपको किसी तरह की बीमारी है, या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ में तो पैसे आ रहे हैं, रुक रहे हैं, टिक रहे हैं, धन आ रहा है, धन का आगमन तो हो रहा है, मेरे लाइफ में तो धन आ ही नहीं रहा। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आप पूरी मेहनत कर देते हैं, आप अपना 100% दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता, आपकी मेहनत रंग नहीं लाती है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की उतना तो किसी और ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ऐसे कौन से कर्म मैंने किए थे जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका ध्यान ज़्यादातर भोग विलास में है, ऐशो आराम की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, लेकिन आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आपको वो ऐश आराम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो मूलाधार में स्थित है। मूलाधार चक्र को इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं, बेस चक्र भी कहते हैं। मूलाधार का जो कलर है वो है लाल, रेड। जो साउंड है वो है लम। एलिमेंट है अर्थ। और जो ग्रंथि, जो ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है वो एडर्नल ग्लैंड। कीवर्ड्स हैं आई हैव। रूट चक्र की जो एनर्जी है वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर सकती है। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, अगर आपके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी मैंने आपको बताई, तो आपको रूट चक्र मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। रूट चक्र के जो देवता हैं वो गणेश जी माने गए हैं, तो गणेश जी की आराधना ज़रूर करें। मूलाधार चक्र, मूल आधार, मतलब कि अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुज़रते हैं तो सबसे पहले आपका रूट चक्र हील होता है। रूट चक्र हील होने का मतलब है कि आपके लाइफ के जितने भी सर्वाइवल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पैसे की दिक्कतें हैं, वो सब जब आपके लाइफ से सॉल्व होने लगे, इनसिक्योरिटी से आप बाहर निकल जाएं, आपके लाइफ में घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके पास खुद का घर हो, धन आगमन आपके लाइफ में हो रहा हो, तो आप समझ लें कि आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र हील हो गया है। ये ब्लॉकेज अब नहीं रहा। अगर आपके लाइफ में ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल 100% समझ लें कि आपका रूट चक्र ब्लॉकेज है। अगर इस दिक्कतों से आप गुज़र रहे हैं तो आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए, उपाय क्या हैं इसके। सबसे पहले तो पहला उपाय मैं आपको कहूँगी कि भगवान गणेश, गणपति बप्पा की पूजा ज़रूर करें। अपने घर में उनकी मूर्ति ज़रूर रखें। बहुत बड़ी मूर्ति नहीं, क्योंकि अगर आप बड़ी मूर्ति रखते हैं तो उसका बाकायदे आपको भोग और उनका ध्यान रखना होता है, पूजा पाठ करना होता है। तो आप एक छोटी सी ही मूर्ति ज़रूर रखें, उनका पूजा ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। धूपबत्ती ही जला लें सच्चे दिल से, उन्हें ध्यान ज़रूर करें, भोग लगा दें। साथ ही साथ ओम गंग गणपते नमः ये आप ज़रूर जप कर लें जब भी आप अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं। उसके पहले, कोई भी शुभ काम के पहले, सबसे पहला अधिकार गणेश जी को ही दिया गया है। साथ ही साथ जो सेकंड सिचुएशन है, आप बैलेंस करने के लिए अपने रूट चक्र को मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन। अपने लाइफ में आप थोड़ा सा डांसिंग या लाइट फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने बेस चक्र को बैलेंस करने में। स्पाइन का सबसे पहला जो बेस है वो बेस चक्र होता है, जहाँ से कुंडलिनी जागृत होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्राउन चक्र की तरफ।
तो बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, देन क्राउन चक्रा। तो नीचे से ऊपर की तरफ कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन आज के इस घोर कलयुग में अगर कोई इंसान भगवान को याद कर ले, थोड़ा मेडिटेशन कर ले, थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज कर ले, अच्छे कर्म करे, अपने ऊपर फोकस करे, ना कि दूसरों के लाइफ में अड़ंगे डाले, तो उसकी लाइफ काफ़ी हद तक सुधर सकती है। एक और उपाय मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप अपने लाइफ में अगर इन सब प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो एक सफ़ेद कागज़ ले लें, प्लेन पेपर, उस पर कोई भी मार्क ना हो, लाइन वाला पेपर नहीं चलेगा, प्लेन पेपर होना चाहिए। उस प्लेन पेपर पे आप वही सिंबल ड्रॉ करेंगे जो सिंबल इस इमेज में आपको दिख रहा है। यही सेम सिंबल आपको ड्रॉ करना है और उसमें लिखना है लम। साथ ही साथ आप वाइट पेपर पे रेड कलर से या गोल्डन कलर के पेन से लिख सकते हैं, या फिर रेड कलर के पेपर पे आप गोल्डन पेन से लिख सकते हैं, या ग्लिटर वाला जो गोल्डन पेन आता है आप उसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। उससे आप ये सिंबल बनाइए। उसके नीचे आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों, आप एफर्मेशंस लिखिए। एफर्मेशंस आप अपनी दिक्कतों से रिलेटेड लिख सकते हैं। रूट चक्रा से रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत है, अगर आपका घर नहीं बन रहा है, घर में प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट केस है, पैसे नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं बट टिक नहीं रहे हैं, आ रहे हैं कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ में खर्चे हो जा रहे हैं, या आपके फ़िज़िकल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट्स में, या फिर आपके लाइफ में सर्वाइवल बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको दे रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, इस ज़िंदगी को कोस रहे हैं कि मैं इस ज़िंदगी में क्यों आया या मुझे ऐसी लाइफ क्यों मिली। तो ऐसी सिचुएशन में आप ज़रूर से ये स्पेल कर सकते हैं। तो रूट चक्रा मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। भगवान गणपति की पूजा आपको ज़रूर करनी है। अपने आप के लिए थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन आप ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने आपको एफर्मेशन बताए हैं, एफर्मेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके दिक्कतें हों। आपको ऐसा लिखना है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपके लाइफ में पैसे नहीं आ रहे हैं, या जॉब नहीं लग रही है, या घर नहीं बन रहा है, आप खुद का घर चाहते हैं, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप उसमें ये लिखेंगे कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी है, मेरी लाइफ में धन का आगमन हो चुका है, मैं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मेरी इनकम, जितनी भी आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, ये नहीं कि आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन सपोज़ कि आप पोस्ट ग्रेजुएट है या आप 10 लाख सालाना कमाने के लायक हैं या 20 लाख सालाना कमाने के लायक हैं, बट आप मांग रहे हैं करोड़ में, तो ऐसा नहीं। जो पॉसिबिलिटी है, जो आपको लगता है सच्चे दिल से कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, पर एनम के हिसाब से, मतलब पूरे साल के हिसाब से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मेरी इतनी इनकम हो रही है, ठीक है, मेरा रूट चक्रा हील हो चुका है, मेरे ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान गणेश, थैंक यू गॉड, जिसको भी आप मानते हो। ये मेडिटेशन हर कोई कर सकता है, ठीक है। आप अगर इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप ये मेडिटेशन ज़रूर करें, और इस मेडिटेशन को करने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो जाएंगी। जो पेपर आपने लिखा है, रेड या गोल्डन कलर के पेन से आपने जो अफर्मेशंस लिखे हैं और जो आपने सिंबल बनाया है, उसको आप अपनी तरफ फोल्ड करके और उसे आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप उसे अपने अलमारी में रख सकते हैं, या फिर आप उसे उस जगह रख सकते हैं जो आपके शरीर के बहुत करीब हो, जैसे कि मोबाइल के कवर में भी आप उसे फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। ध्यान रहे कि वो फ़ोल्ड जब आप करेंगे तो वो आप अपनी तरफ करेंगे, ठीक है। सो ये जो रूट चक्रा के बारे में मैंने आज आपको बताया है, होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो ज़रूर से लाइक करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल या आपके रिलेटिव में है जिसे इससे कुछ हीलिंग मिल सकती है,
तो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।